ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मज़ीद खबरों पर। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर रेवंत रेड्डी हुकूमत साजिश कर रही है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कालेश्वरम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक कारनामा अंजाम दिया है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज कांग्रेस हुकूमत बेजा इल्जामात आयद कर रही है। मेडीगड्डा बैरेज में शिगाव का बहाना बनाते हुए गैर जरूरी और मन घड़त इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से घोष कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और आज रियासत तेलंगाना के अव्वलीन चीफ मिनिस्टर केसीआर को तलब किया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जालिमाना हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। केसीआर ने कमीशन के रूबरू हकायक को पेश किया और ये साबित किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई नुक्स नहीं है। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि बहुत जल्द कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से रिपोर्ट भी सबके सामने आ जाएगी। 2 यौम कबल कमीशन ने साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस कायद हरीश राव को भी तलब किया था। हरीश राव से भी 2-3 घंटे सवालात किए गए थे। कमीशन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये बात सभी जानते हैं कि हरीश राव ने चंद यौम कबल तेलंगाना भवन में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया था और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से तमाम हकायक को वाज़ेह कर दिया था। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर केसीआर, हरीश राव और ईटेला राजेंद्र को निशाना बनाने के लिए साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी हमेशा आवाम के लिए सोचती है। बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है। केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए 14 बरस तक पुरअमन जद्दोजहद की और क़याम तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। क़याम तेलंगाना के बाद बीआरएस हुकूमत में अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई। रियासत तेलंगाना अमन व अमान का गहवारा रहा है। ताहम जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है, तेलंगाना में अमन व अमान दरहम बरहम हो चुका है। फसादात और लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतकामी सियासत पर अमल पैरा है। रेवंत रेड्डी का नाम रिवेंज रेड्डी हो जाएगा और वो सिर्फ रिवेंज लेने में रह जाएंगे और उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस को अक़लियतों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतों को साथ लेकर तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाया गया। केसीआर मोहम्मद महमूद अली जैसे सिपाही को साथ लेकर चलते हैं। ताहम कांग्रेस ने आज अक़लियती कायदीन को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए अक़लियती कांग्रेस कायदीन ने काम किया। ताहम इख्तिदार पर फायज होने के बाद रेवंत रेड्डी ने सबको नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस अक़लियतों के साथ हमेशा से ही खिलवाड़ करती रही है और आइंदा भी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आइंदा हुकूमत केसीआर की होगी और तेलंगाना की तमाम महाजों पर शानदार तरक्की होगी। आज कांग्रेस की बहुत ही बड़ी साजिश, जहां पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक तरफ से एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कारनामा जो केसीआर साहब ने अंजाम दिया, एक नाम और एक तारीख बन के रह चुका है। उसको गैर ज़रूरी के मेट्रोगड्डा के पास एक बैरक में क्रैक होने की वजह से आज कांग्रेस हुकूमत उसको हाईलाइट करके घोष कमेटी के जरिए केसीआर साहब को बीआर के भवन बुलाया गया। और अफसोस इसी बात का है कि आज फिर रेवंत रेड्डी की जो जालिम हुकूमत है वो फिर से नाकाम हो गई। केसीआर साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई, इसमें ये बात को बिल्कुल साफ और साबित कर दिया गया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है और बहुत जल्द ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि 2 दिन पहले हरीश राव साहब को भी बुलाकर इसी तरीके से 2-3 घंटों में क्वेश्चन आंसर किया गया, लेकिन वहां पे भी उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप जानते हैं हरीश राव साहब ने पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है तेलंगाना भवन में 4 दिन पहले जो क्लियरिटी से दिया, उससे तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज और ये कमीशन उनको अंदाजा हो चुका है कि कालेश्वरम में कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कांग्रेस हुकूमत की एक चाल है जिससे कि वो हमारे सीएम, साबिका सीएम, पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर साहब को और उनके कैबिनेट में हरीश राव साहब
ईटाला राजेंद्र साहब को सताने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी और हमेशा से आवाम के लिए अच्छा सोचने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है। और केसीआर साहब 14 साल का मूवमेंट पीसफुल चलाकर किस बात का उन्होंने साबित कर दिया था कि तेलंगाना एक अमन का तेलंगाना है। और यहाँ का जो मूवमेंट हमने 14 साल चलाया है बिना किसी वायलेंस के चलाया था। लेकिन आज 2 साल के वक्फे में कांग्रेस हुकूमत जिस तरीके से तेलंगाना में दाखिल हुई है, उसी दिन से फिसादात, उसी दिन से लड़ाई झगड़ा, उसी दिन से टारगेट करना। और यही नहीं, उनका मंशा एक ही है, रिवेंज पॉलिटिक्स। रेवंत रेड्डी साहब, आप एक चीफ मिनिस्टर है, आपका नाम कल के दिन रेवंज रेड्डी हो जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने में रह जाएंगे और आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। रेवंत रेड्डी साहब को माइनॉरिटी से दिलचस्पी कहाँ है साहब? हर कोई केसीआर नहीं होता जो महमूद अली साहब जैसे एक सिपाही को साथ लेके चलता। आज कांग्रेस में ऐसे कई सिपाही है जिन्होंने तेलंगाना में आज कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए काम किया, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने उन सबको नजरअंदाज किया। अकलियतों के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहे और आइंदा भी ये कांग्रेस उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगी। और याद रखिए, आने वाले वक्त में केसीआर साहब की हुकूमत होगी और इंशाअल्लाह बराबर तेलंगाना की तरक्की होगी। जय तेलंगाना, जय केसीआर। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट लक्ष्मण ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर कालेश्वरम कमीशन की जांच के नाम पर तातुल का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के नाम पर अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अगर संजीदा है तो इस केस की तहकीकात सीबीआई को सौंपे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले पर उनकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट लक्ष्मण ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर कालेश्वरम कमीशन की जाँच के नाम पर तातुल का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के नाम पर अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अगर संजीदा है तो इस केस की तहकीकात सीबीआई को सौंपे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले पर उनकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फूड सेफ्टी औहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद भर में मिठाई की दुकानों का अचानक मुआयना किया। जीएचएमसी कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक फूड सेफ्टी औहदेदारों ने यह मुआयना किया। फूड सेफ्टी के औहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद में 29 मिठाई की दुकानों का मुआयना किया। फूड सेफ्टी एहलकारों का मुआयना करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग हुक्काम ने आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़े मांगलिया शॉपिंग मॉल को मोहरबंद कर दिया। इजाजत के बगैर इमारत की तामीर पर इस इमारत को मोहरबंद कर दिया गया है। जीएचएमसी सर्कल 15 के टाउन प्लानिंग हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा इमारत के लिए एक्सपेंसी सर्टिफिकेट न होने की वजह से ये कार्रवाई की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि बगैर इजाज़त कारोबार चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र बात यह है कि मोहरबंद करदा शाख गुज़िश्ता साल सितंबर में मारूफ फिल्मी अदाकारा कीर्ति सुरेश के हाथों इफ्तिताह की गई थी। यह मांगलिया का हैदराबाद में 20वां स्टोर है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुक्काम ने आपाशी महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीधर के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत के तहत बुध की सुबह से रियासत भर में उनकी रिहायशगाहों और दीगर जायदादों पर मुसलसल तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 5 टीमें बाइक वक्त 12 मुकामात पर तलाशी ले रही हैं, जिनमें हैदराबाद, सिद्दीपेट और करीमनगर शामिल हैं। क़ब्ल अज़ीं एसीबी ने एन श्रीधर के खिलाफ गैर मुतनासिब असासों का मुकदमा दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि वो माजी में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इंतजामिया में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ज़राए का कहना है कि श्रीधर को मजीद पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मनान खान के ज़ेर-ए-एहतिमाम हाईटेक सिटी में जॉब मेला मुनक़्क़द किया गया और मौके पर 300 प्लस मुलाजिमतों के साथ ये जॉब मेला कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद समीर एमडी अनमोल ग्रुप ऑफ होटल्स ने शिरकत की। इस मौके पर मनान खान ने मोहम्मद समीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस जॉब मेले का मकसद पूरे हिंदुस्तान के लिए बेरोज़गार नौजवानों को सपोर्ट करना है।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। हाईटेक सिटी पे एक बहुत बड़ा तारीखी जॉब मेला हुआ है जिसको सपोर्ट में बहुत बड़ा कारनामा मिला है। हमारे हरदिल अजीज़ सक्सेसफुल बिजनेसमैन जनाब समीर साहब के जानिब से यहाँ पर जॉब मेला किया गया है। इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया गया है और ख़ास तौर पे जब बात हुई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को सपोर्ट करना है मन्नान भाई, इसी एतबार से हाईटेक सिटी में 8 दिन के अंदर यहाँ पर जॉब मेला किया गया है और इनके हाथों से ऑफर लेटर दिया गया है जिसमें ज़्यादा तौर पे नॉन आईटी को जॉब दिया गया है। मेड प्लस, अपोलो फार्मेसी, एसेंशिया, बैंकिंग फील्ड में जॉब दिया गया है। जो आईटी का है, आईटी का आज क्या होगा, फर्स्ट राउंड होगा, इसके बाद 2-3 राउंड सेकेंड डे होगा। तो टेक्निकली जो भी सेट रहा उनको जॉब दिया जाएगा। तो फिर भी 2-3 कंपनियाँ हैं आईटी के जो स्पॉट ऑफर लेटर दे सकते हैं। तो मैं हमारे मोहम्मद समीर साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अनमोल ग्रुप ऑफ होटल्स के, उन्होंने यहाँ पर इनाग्रेशन किया है और हम आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह ऐसी आने वाले जॉब मेले भी इनका सपोर्ट रहेगा। आज तकरीबन देखो अब तक 30 जॉब तो हमने अभी भी दिया है। अभी इसका आंकड़ा मैं समझता हूँ कि 200-300 के ऊपर जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग आए हैं, तेलंगाना छोड़ के ऑल ओवर इंडिया से आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी कि ऐसी जॉब मेले बैक टू बैक हम लोग करते रहेंगे और हम मोहम्मद समीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज के जॉब। किसी भी किस्म की नाकामी को कामयाबी में तब्दील करने के लिए शहरियान हैदराबाद के लिए सुनहरी मौका है। डॉक्टर MM रजा एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट इन दिनों शहर हैदराबाद में मौजूद हैं। वो 12 से 17 जून सारिफिन के लिए हैदराबाद में दस्तयाब रहेंगे। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है जो हर मोड़ पर आगाही देता है। रासिक स्टोन के जरिए परेशान हाल जिंदगी को खुशियों में तब्दील किया जा सकता है। रासिक जीम्स एंड ज्वेलर्स मोहताज तारुफ नहीं है। दुनिया भर में रासिक जीम्स एंड ज्वेलर्स की कई ब्रांचेस हैं। मुस्तनद और भरोसेमंद जीम्स एंड ज्वेलरी के लिए रासिक दुनिया भर में मशहूर और मारूफ हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर 9951176653 पर राब्ते पैदा किया जा सकता है। डॉक्टर MM रजा एक नामवर एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और सलाहियतों के जरिए कई परेशान हाल अफराद की परेशानियों को दूर किया है। वाज़ेह है कि डॉक्टर MM रजा 18 से 19 जून दुबई में दस्तयाब रहेंगे। कांग्रेस ने बुध के रोज मोदी हुकूमत पर इख्तिलाफ राय को दबाने का इल्जाम लगाया और कहा कि आज़ादी इजहार को खतरा जाहिर करने के लिए UAPA जैसे कवानीन का खतरनाक गलत इस्तेमाल आइन पर बीजेपी के वसी हमले का हिस्सा है। अपोजिशन पार्टी ने हुकूमत पर हमला किया और कई केसेस का जवाब दिया जिनमें आनंद तेलम्बड़े, नुदीप कौर, उमर खालिद, शर्जील इमाम और अमित चक्रवर्ती शामिल हैं। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने कानून को तेजी से इख्तिलाफ राय को दबाने और इंसाफ में ताख़ीर करने के लिए इस्तेमाल किया है। 2014 से 2022 के दरमियान 8,719 UAPA मुकदमात में सिर्फ 2.55% मामलात में सजा सुनाई गई। इसके गलत इस्तेमाल को नाक़िदीन, तलबा, सहाफ़ियों और कारकुनों को निशाना बनाने के लिए किया गया। तमिलनाडु से आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए DMK, AIADMK और मुकुल निधि की नुमाइंदगी करने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी कबूल कर लिए गए हैं। इस खबर के साथ ही अदाकार, सियासतदान और MNM सरबराह कमल हासन के पहली बार पार्लियामेंट पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। तमिलनाडु में खाली होने वाली 6 राज्यसभा सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल 9 जून को मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी की जांच आज 10 जून को की गई, जिसके बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हुई। फिलहाल तमिलनाडु से राज्यसभा के मेंबरान MDMK एम्बोमनी रामदोस, P विल्सन, R गिरिराजन उर्फ R शिवलिंगम, AA रहीम DMK और C चंद्रशेखरन AIADMK की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही ऐलान कर चुका है कि इन 6 सीटों के लिए इंतखाबात 19 जून को होंगे। तमिलनाडु के चेन्नई में एक मां ने अपनी 43 दिन की बच्ची को बालकोनी से फेंक कर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि वहां पर पेश आए इस वाक़े में बच्ची की मां ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है।
अरुण एक निजी कार कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता है। तकरीबन 1.5 माह कबल इस जोड़े की एक ही डिलीवरी में 2 बेटियां हुई। 10 जून की बात है कि जब भारती ने दोपहर को शोर मचाया कि इसकी एक बेटी लापता हो गई है। भारती की चीखों पुकार सुनकर उसकी सास, जो कपड़े खुश्क करने के लिए फैलाने गई थी, दौड़ती हुई आई और वजह पूछी। इस पर भारती ने रोते हुए बताया है कि उसने दोनों बेटियों को कमरे में सोने के लिए बिस्तर पर डाल दिया था और वो किचन में चली गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो देखा कि एक बच्ची गायब है। बाद में इस वाक़े की इत्तला ने पुलिस स्टेशन को दी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर में मौजूद बच्ची की मां और रिश्तेदारों से पूछगछ की गई। इसके बाद जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पता चला कि जिस लड़की की गुमशुदगी की इत्तला मिली थी वो घर के करीब एक खाली मैदान में एक बड़े शॉपिंग बैग में पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर बच्चा मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने लड़की की मां भारती से पूछगछ की तो उसने एतराफ किया कि एक ही डिलीवरी में 2 लड़कियों की पैदाइश के बाद से एक लड़की बीमार थी। इसकी वजह से वो जहनी तौर पर बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए जब घर पर कोई नहीं था तो उसने बच्ची को बालकोनी से नीचे फेंक दिया था। सऊदी हुकूमत ने हज सीजन 2025 के अख्तिताम पर गैर मुल्कियों को नए उम्रा सीजन के लिए वीजे जारी करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा ने बताया है कि नए उम्रा सीजन का आगाज कर दिया गया। आज 11 जून बरोज़ बुध से नोसूक एप्लीकेशन के जरिए इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। ये एप्लीकेशन न सिर्फ उम्रा का बेहतरीन तजुर्बा पेश करती हैं बल्कि आसानी से इजाजतनामे की बुकिंग और इजाजतनामे हासिल करने में मदद फराहम करती हैं। हज सीजन 2025 के आगाज के साथ ही सऊदी हुकूमत ने अप्रैल 2025 में उम्रा इजाजतनामे जारी करना बंद कर दिए थे और 29 अप्रैल को गैर मुल्कियों की रवानगी की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। वजारत ने बताया है कि नए उम्रा सीजन के लिए टेक्निकी और ऑपरेशनल तैयारियों का आगाज हमवार तरीक़ेकार और मुस्तकिल बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका हुकाम के साथ कर दिया गया। मुतादिद ज़बानों में डिजिटल और आगाही की खिदमत को बढ़ाने के साथ उम्रा के लिए हिफाजत और आला तरीन मियारात की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। वाज़ेह है कि उम्रा वीज़ों के इजरा पर आर्जी पाबंदी का मकसद मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फराहम करना है ताकि मक्का मुकर्रमा और मशायर मुक़द्दसा में गैर ज़रूरी इज़्दिहाम ना हो और हुज्जाज इकराम बगैर किसी परेशानी के हज कर सकें। इजरायली फौज ने गाजा में जारी अपने हमलों में 24 घंटे के दौरान कम से कम 70 फलस्तीनियों को शहीद जबकि मुतादिद को जख्मी कर दिया। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहदा में इमदाद के मुतलाशी भी शामिल है। इजराइल महसूर इनक्लेव पर मुस्तकिल तौर पर बमबारी कर रहा है। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इजरायली फौज ने मंगल के रोज एक बार फिर निटिज़ारम कॉरिडोर के करीब इमदाद की वसूली के लिए जमा फलस्तीनियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें 12 साला बच्चा भी शामिल है। इस हमले में 200 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा में इमदाद की तकसीम के मकामात गाजा ह्यूमैनिटरी फाउंडेशन GHF चलाती हैं, जो अमेरिका और इसराइल के मातहत है। मंगल के रोज़ एक बयान में गाजा मीडिया ऑफिस ने GHF की इल्ज़ाम लगाया है कि उसने रिलीफ के नाम पर मोहलिक घात लगाने का किरदार अदा किया। GHF इजरायली फौज के हाथों एक मोहलिक आला बन गया है और इमदाद के बहाने भूख से तरसते फलस्तीनियों को अमवात के जाल में फंसा रहा है। देरुल बाला से रिपोर्ट करते हुए अल जज़ीरा के सहाफ़ी तारिक अबू अज़ोम ने बताया है कि GHF ऐड की तकसीम के मराकज़ शहरियों पर खून रेजी और हमलों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। ऐनी शाहिदीन ने तस्दीक की है कि इजरायली फौज ने फलस्तीनियों पर मुतादिद सिमतों से हमला किया। अबू अज़मन ने बताया है कि इजरायली ड्रोन, टैंक और स्नाइपर्स को इमदादी मुकामात पर तैनात किया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने गाजा में निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों को इमदाद फराहम करने वाली 6 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। गैर मुल्की खबर रसानी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा खजाना ने बड़े फलस्तीनी कानूनी इदारे दामिर और मशरिक़ वस्ती, अफ्रीका और यूरोप में 5 दीगर फलाही तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने अलजायर, तुर्किया, नीदरलैंड, इटाली और फलस्तीन के 6 खैराती इदारों को दहशतगर्द तंजीम करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ये तंजीमें गाजा में इंसानी हमदर्दी के काम के बहाने फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों, खास तौर पर हमास के अस्करी विंग की मदद कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक लिस्ट किए गए इमदादी इदारों के तमाम अमेरिकी असासे मुंजमद कर दिए गए हैं।
गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क से फलस्तीनियों को ही नुकसान पहुंच रहा है। मौक़िफ़ जानने के लिए राबिता किया गया तो अद-दामिर और दीगर मुतासिरा तंजीमों की जानिब से मज़कूरा पाबंदियों पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि साल 2022 में इसराइल ने अद-दामिर और दीगर तंजीमों के मगरबी किनारे में दफातर पर छापे मारे थे, जिन पर PFLP से ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन छापों की मज़म्मत की थी और कहा था कि इजरायली हुकाम ने कोई काबिल भरोसा सबूत फराहम नहीं किया जो इन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करें। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस की साइकिलों पर पेट्रोलिंग, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सताइश। रुकन असेंबली जनगांव नहाने के दौरान जख्मी, यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। सियासी कायदीन की आमद, अयादत करने वालों का तांता। साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी कायदीन के हमरा यशोदा हॉस्पिटल पहुंच कर की रुकन असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की अयादत। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी तामीर के लिए नहीं बल्कि तकरीब के लिए आए हैं, तारक रामाराव की तनकीद। रुकन असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी की कवितानी की अयादत, आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक वज़ीर आला तेलंगाना KCR से पूछगछ मुकम्मल, 50 मिनट तक सवालात की बौछार। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर KCR को निशाना बनाने की कोशिशें काबिले मजम्मत। फ्लोरेसिस का खात्मा और घर घर पानी की सरबराही BRS सरबराह का अजीम कारनामा। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। मशहूर तेलुगु ग्लोकारा मंगली की सालगिरह पार्टी में मंशियात, पुलिस का छापा, बड़ी मिकदार में गांजा और मुख्तलिफ अक़साम की गैर मुल्की शराब की बोतलें जब्त। कमल हासन पहली बार बनेंगे राज्यसभा MP, MNM का अहम फैसला। तमिलनाडु में राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल मुकम्मल, 6 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी किए जमा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अब
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.